हेलो एवरीवन। जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेता है उस समय उस रिटायरिंग पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म के द्वारा फाइनल हिसाब किताब किया जाता है कि उस रिटायरिंग पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के किन किन चीज़ों में हिस्सा दिया जाना है और उससे क्या क्या राशि है, जो क्या क्या अमाउंट है जो वसूली जानी है। और ये फाइनल हिसाब किताब करने के बाद जो भी उसका निकलता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट, या तो उसे तुरंत पे कर दिया जाता है, या अगर ये पॉसिबल नहीं है कि उसे तुरंत पे किया जाए तो उस स्थिति में उसका जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकलता है वो उस रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये सारा का डिटेल हमें उस रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पता चलता है। तो हम लोग आज उस रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के स्पेसिमेन को देखेंगे कि उस रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्या क्या अमाउंट रहता है और उस रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में क्या क्या अमाउंट होता है। तो देखते हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग? रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, particular amount, particular amount। इस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में वो सारा आइटम दिखाया जाता है जो उस रिटायरिंग पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के द्वारा दिया जाएगा, और डेबिट साइड में वो सारा आइटम दिखाया जाता है जो पार्टनरशिप फर्म द्वारा उस रिटायरिंग पार्टनर से वसूला जाएगा। तो क्रेडिट में सबसे पहले उसका जो बैलेंस शीट में कैपिटल दिख रहा है उसके रिटायरमेंट के समय उसे दिखा दें, उसे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी कैपिटल एज पर बैलेंस शीट, जो भी कैपिटल रहेगा वो दिखा देंगे। इसके बाद में अगर प्रॉफिट है उसके रिटायरमेंट का पहले का, तो उस प्रॉफिट में उसका जो भी हिस्सा बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट, ठीक है, वो यहां पे दिखा देंगे। उसके बाद में जब पार्टनर रिटायरमेंट लेता है उस समय उसके रिटायरमेंट के पर्पज से फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन होता है, और उस गुडविल में उसका हिस्सा उसे दिया जाएगा, उसे दिखाएंगे। और उसे देगा कौन? तो उसे जो गेनिंग पार्टनर है वो कंट्रीब्यूट करेगा, तो उसे दिखाएंगे यहां पे बाय गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या? गुड शेयर इन गुडविल, जो भी उसका गुडविल में हिस्सा होगा उसे दिखाएंगे। अब गेनिंग पार्टनर सपोज 2 है तो दोनों ने जिस रेशियो में कंट्रीब्यूट किया है, जितना रेशियो में गेन किया उस रेशियो में कंट्रीब्यूट करना होगा गुडविल का अमाउंट, तो वो दोनों पार्टनर के नाम पे दिखा दिया जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में कोई रिजर्व, कोई फंड है तो उसमें हिस्सा, सपोज जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व में उस रिटायरिंग पार्टनर का जो भी हिस्सा है वो दिखाया जाएगा। या कोई फंड है, सपोज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, में उसका हिस्सा दिखाया जाएगा। या वर्कमैन कंपनसेशन फंड है या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो उसमें उसका जो हिस्सा बनेगा रिटायरिंग पार्टनर का वो यहां दिखा देंगे। और जब पार्टनर रिटायर होता है उस समय एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है, और अगर उस रिवैल्यूएशन में एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट में जो उसका हिस्सा बनता है वो इधर दिखाएंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, उसे दिखा दिया जाएगा। तो इस तरह से ये सारा आइटम रहेगा। और डेबिट साइड में क्या रहेगा? तो अगर लॉस हुआ है, जैसे यहां प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में हिस्सा इस तरफ दिखाएंगे, लेकिन अगर लॉस है,
अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है तो उसमें उसका जो हिस्सा बनता है वो यहाँ दिखाएंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस, उस लॉस में हिस्सा दिखा देंगे। उसके बाद में अगर ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल है, मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल, पहले से गुडविल जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो वो उस गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा। तो जिस रेशियो में जो उसका शेयर बनता है राइट ऑफ करने में उस गुडविल को, वो यहाँ पे दिखाएंगे, टू गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ, जितना उसके हिस्से राइट ऑफ हो रहा है उसे यहां पे दिखाएंगे। इसके बाद अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है वो तो इधर दिखाएंगे, पर कई बार वैसा भी हो सकता है कि एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हुआ, इसमें लॉस हो गया, तो उस लॉस में उसका हिस्सा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस, उस लॉस में हिस्सा। फिर इसके अलावा कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, तो वो भी एक नुकसान है, तो उसमें भी उसका हिस्सा, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह, तो उसमें उसका हिस्सा जो बनेगा वो दिखाएंगे इधर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल के लिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, तो इसमें जो इसका हिस्सा बनेगा वो दिखाएंगे। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, हाँ, अगर उस पार्टनर को लोन दिया गया तो उस लोन को उससे वसूला जाएगा, तो उसे यहां दिखाएंगे, लोन टू रिटायरिंग पार्टनर, तो उसे यहां दिखा दिया जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट उससे, उसका हिसाब जो भी बनेगा उससे डिडक्ट किया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उस पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तब उसे यहां देंगे, लोन फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर। तो क्या, अगर उस पार्टनर को लोन दिया गया तो वो वसूला जाएगा उससे, इसलिए उसे इधर दिखाएंगे। और अगर उस पार्टनर से, रिटायरिंग पार्टनर से लोन लिया गया फर्म के द्वारा, तो वो उसे इस तरह दिखाया जाएगा। इस तरह से करके उसका फाइनल हिसाब किया जाएगा। और इसके बाद जो भी उसका बकाया राशि निकलेगा टोटल करेंगे, और जो भी बकाया राशि निकलेगा अगर तुरंत पेमेंट कर दिया गया तो टू कैश या बैंक अकाउंट पेमेंट कर दिया जाएगा। और अगर तुरंत पेमेंट नहीं किया गया, ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि तुरंत पेमेंट हो, तो वो अमाउंट उस रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ये रिटायरिंग पार्टनर का लोन जो उसके रिटायरमेंट के बाद जो नया बैलेंस शीट होगा उस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो बैलेंस निकला उसका कुछ हिस्सा तुरंत पेमेंट कर दिया गया तो उसे टू कैश और बैंक दिखा देंगे, और बाकी जो बच गया उसे हम रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में दिखाएंगे। तो ये हो गया रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, स्पेसिमेन। तो ये हम लोगों ने देखा, और इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।